दोस्तों, कुछ लोग भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं या भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और भगवान को जानने के लिए तमाम प्रकार के पूजा और पाठ इत्यादि जप तप किया करते हैं और वो सारी उम्र इस प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान को नहीं पाते। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्या भगवान को पाना अथवा उनको जानना संभव है, तो हाँ, संभव है। शायद वेदों में वो रास्ता लिखा होगा, उस रास्ते का उपयोग करके लोग भगवान को जान लेंगे अथवा समझ लेंगे। अब बात आती है वेदों को जानने और समझने की। जैसा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि गण जो हमारे भारत में उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा वेदों की भाषा बड़ी ही गूढ़ है, जल्दी किसी के समझ में नहीं आती। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको कैसे समझा जाए। इसी का विचार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस में वेदों के कुछ ऐसी तत्वों को, ऐसे बातों को निरूपित किया जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति वेदों के गूढ़ रहस्यों को आसानी से समझ सकता है। अब फिर से बात करता हूं कि वेदों के गूढ़ रहस्यों को अगर आसानी से समझ सकता है तो वह भगवान को भी जान सकता है, वह उस परम पावर के बारे में भी समझ सकता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ा ही साफ साफ बताया है कि कोई व्यक्ति उस ईश्वर को, उस परमात्मा को कैसे पा सकता है, कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को भी कहा था कि हे अर्जुन, ऐसा कोई बिरला भक्त है जो कि मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा कि ईश्वर, मैं समझ नहीं पाया बिरला का मतलब। बोले हजारों करोड़ों करोड़ों लोग अगर मेरी भक्ति करते हैं तो उन करोड़ों करोड़ों भक्ति करने वाले में कोई एक व्यक्ति मुझको सही से जान और समझ पाता है, और मुझे करोड़ों करोड़ों जानने और समझने वालों में कोई एक सही से मुझको आत्मसात कर पाता है या मेरे बारे में समझ पाता है या मेरा दर्शन कर पाता है। तो उस ईश्वर को जो इस प्रकार का गुण है, तो उसे आसानी से कैसे समझा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही साधारण शब्दों में हम मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ लिख रखा है। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो जिसका मन में निर्माल्यता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में रंच मात्र भी कपट है, जिसके मन में रंच मात्र भी छल छिपा हुआ है, जिसने कहीं न कहीं कुछ झूठ छुपा रखा है, जिसके मन में कहीं न कहीं कोई लालच रह गई है, ऐसा व्यक्ति मुझको नहीं पा सकता, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी नहीं समझ सकता। उसके लिए मैं इतना गूढ़ हूं कि उसकी इन खुली आंखों से तो मैं उसे कभी दिखाई नहीं पड़ सकता। उसकी ये खुली आंखें मेरा दर्शन कभी भी नहीं कर पाती हैं। जिन व्यक्तियों के मन में यह कल्पमस होते हैं, वह व्यक्ति मेरा दर्शन या मुझे कभी भी नहीं समझ सकता है, मुझे कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जिनको उस महान ईश्वर को समझना है अथवा जानना है, तो वे गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई का अनुसरण जरूर करें।